नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपर मुख्य सचिव ने जिला सैनिक कार्यालय का किया निरीक्षण, कहा पूर्व सैनिकों की समस्या जल्द होगी दूर। अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले नहीं तोड़नी चाहिए मर्यादा। गोड्डा सांसद पहुंचे भागलपुर, कहा राजनीति से ऊपर उठकर हो शहर का विकास। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, ट्रैफिक समस्या के हॉटस्पॉट को चिन्हित करने का दिया निर्देश। और भागलपुर में नाबालिग लड़के चला रहे हैं बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर। और अब समाचार विस्तार से। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रकाश पिछले दिनों भागलपुर पहुंचे, जहां कई मुद्दों पर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ वार्ता भी की। उसके बाद आज सुबह अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रकाश नए बने खेल भवन के पास पूर्व सैनिक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीडीसी, डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं उन्होंने भवन की जर्जर स्थिति को देख पुलिस भवन निर्माण के अधिकारियों को पूर्व सैनिकों के बनने वाले नए भवन के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने खेल भवन में पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को जमीन संबंधित विवाद को लेकर कई परेशानियां हुई है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों को रहने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो किराए पर मकान लेकर इसे ढंग से अवस्थित किया जाए और चल रहे निर्माणाधीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही सबसे पहले तो यहाँ जिला सैनिक कार्यालय, सैनिक कल्याण कार्यालय काफ़ी दिनों से काम रुका हुआ था और 2 बार हाईकोर्ट में रिट हुए, वो सब समाप्त हो गया है। हमने आज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अभियंतागण भी हैं, उन लोग सबको बोल दिया गया है कि जल्दी से इसका प्राक्कलन बना के देने के लिए, और ये हम लोग जल्दी से भवन भी बनवा देंगे ताकि यहाँ पर ये जो सुविधाएँ मिलती हैं वो ठीक से मिल सके। उसके अलावा कई तरह की जो उनको अन्य सुविधाएं मिलती हैं उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे अस्पताल जाने में दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने बात किया है कि यदि संभव हो सके तो रेलवे स्टेशन के पास ही कोई भाड़े पर ही अगर जगह हो जहां पर सीएसडी, एनसीसी और ईसीएचएस का सारा हॉस्पिटल की सुविधा मिल सके तो वो भी प्रावधान कर दिया जाए ताकि सबको आराम से मिल सके। तीसरा, इन लोगों ने जो अपनी समस्याएँ बताई हैं विशेषकर भूमि विवाद को लेकर, उसमें हम लोग हाल में करीब 1-1.5 साल से काफ़ी जोर लगाए हुए हैं। हर शनिवार को हमारी बैठकें होती हैं थाने में, थाना और अंचल रहता है। हर पक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ रहते हैं और हर महीने में डीएम और एसपी मिलके करते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इन लोग सबको बोला गया है वहाँ जाने के लिए। अभी जून माह में नापी का ही अभियान चलने वाला है, तो जिसका नापी का वैसा मैटर है वो वहाँ इस महीने में चले जाएंगे। तो कई सारी समस्याएं सामने आई हैं और उसका इन लोगों डीआईजी साहब, डीएम साहब और सीनियर एसपी साहब सबने सुना है। जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में भारतीय व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। भाजपा लगातार राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश की छवि को धूमिल करने का काम किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को बीजेपी के दिग्गज नेताओं से सीख लेने की भी बात कही। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर जब देश पर संकट आया तो वो यूएन में जाकर भारत का पक्ष रखे। जब पाकिस्तान ने घेराबंदी की थी और भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। हम लोग भी जब सांसद थे राहुल गांधी जी की तरह, तो जब विदेश जाते थे हमने भी यूएन जनरल असेंबली में जाकर स्पीच की थी एज ए भागलपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते। निशिकांत जी को मालूम है कि उस वक्त बहुत बड़ा चांस पार्टी ने हमको
दे दिया था। अडवाणी जी भी और कई वरिष्ठ नेता बाद में वहां गए, और हमें तो सुषमा जी ने कहा था कि तुमने अडवाणी जी से क्या मांग लिया। हमने उनसे कहा था कि हम जाना चाहते हैं यूएन, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाइएगा। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मौका दिया। तब भी जब गए तो जो सरकार पक्ष लिख के देती है वही विदेश में बोला जाता है। यानी आप वहाँ इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विदेश में जाकर जिस तरह भारत के बारे में बता रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, दलित समाज जैसी हालत है, तो क्या वो कबूलनामा है कि दलित समाज जो 80 में बहुत प्रताड़ित था, ये तो उनका कबूलनामा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम परेशान है, माइनॉरिटीज पर जुल्म ज्यादती, कोई ऐसी जुल्म ज्यादती नहीं है। जितनी योजना मोदी सरकार की है वो सब योजना का लाभ माइनॉरिटीज को भी भारत के नागरिक की तरह हो रहा है। 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, अकाउंट में पैसा भी जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको ये मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। और दिक्कत यह है कि राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे गुरुवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात की। इस दौरान निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भागलपुर का वोटर होने के नाते एक कर्मठ और योग्य मेयर का चुनाव किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में भोलानाथ पुल का टेंडर हो चुका है। मुख्यमंत्री से वे आग्रह करेंगे कि इस पर जल्द संज्ञान लेकर इंजीनियर को सुपुर्द कर दिया जाए। वहीं भागलपुर में हवाई सेवा को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अलीगंज में स्थित रेडियो स्टेशन को हवाई अड्डा बना दिया जाए और तिलका मांझी हवाई अड्डा वाले जगह में रेडियो स्टेशन को कर दिया जाए तो शायद अपने शहर में हवाई सेवा बहाल हो सकती है। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि अगर तिलका मांझी क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाने की कवायद की जाएगी तो सैकड़ों मकान को ध्वस्त करना पड़ेगा, यह कहीं से सही नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने बताया कि गोराडी में गौशाला के पास की जमीन को लेकर इसे बहाल की जा सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार को जमीन देनी होगी, तभी केंद्र सरकार इस पर हवाई सेवा बहाल कर पाएगी। कि जब रिक्शा पर भी हम लोग चलते थे तो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन जो है नगर निगम करती थी, और रिक्शा के पीछे लिखा हुआ रहता था कि इतने नंबर का ये रिक्शा है, किसका रिक्शा है। उसी तरह जो है नगर निगम को टोटो का भी जो है एक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और वो रजिस्ट्रेशन यदि हो जाएगा और उसमें क्या होगा कि उन्हीं टोटो का रजिस्ट्रेशन करना है जो कि जेन्युइन टोटो है, जुगाड़ से नहीं चल रहा है, तो काफ़ी समस्याओं का जो है समाधान हो। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भागलपुर के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, राजनीति से ऊपर उठकर वो पुल निर्माण निगम को जल्दी से जल्दी उसका टेंडर एलोकेशन कर देना चाहिए। वो टेंडर एलोकेशन हो जाएगा तो जो उत्तर और दक्षिण जो 2 भागों में बटा हुआ शहर दिखाई देता है, उस भोलानाथ पुल के बाद वो जो नारकी जिंदगी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए मेयर साहिबा बहुत प्रयास कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये काम जल्दी इसी साल शुरू हो जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रकाश समीक्षा दौरे पर बुधवार को भागलपुर पहुंचे, जहां समाहरणालय परिसर में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के दौरान सरकार सचिवालय और पुलिस मुख्यालय स्तर पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने भागलपुर पुलिस जिला और नौगछिया पुलिस जिला में विधि व्यवस्था संधारण, क्राइम कंट्रोल, अभियोजन की स्थिति, कारा की स्थिति, धार्मिक स्थलों की 4 दीवारी निर्माण, भूमि विवाद की शनिवार बैठक, थाना एवं पुलिस केंद्र के लिए भूमि की उपलब्धता एवं भवन निर्माण, आरटीपीएस के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस थानों में महिला एसएचओ एवं महिला कांस्टेबल का पद स्थान, महिला हेल्प डेस्क, पुलिस पेट्रोलिंग, पैदल गश्ती, जीपीएस इंस्टॉलेशन, यातायात समेत कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रकाश ने बताया कि भागलपुर में विगत कुछ वर्षों से ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाएं बड़ी समस्या है। इसको लेकर जिला स्तर पर समीक्षा की गई है और सचिवालय स्तर पर इसके निराकरण को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जाम के हॉटस्पॉट और एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट के पूर्व से चिन्हित स्थानों की अपडेट सूची तैयार करने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रकाश ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए ड्रोन सर्वे भी कराया जाएगा। तो आपके भागलपुर और नौगछिया दोनों में विधि व्यवस्था, अपराध की स्थिति, अभियोजन की स्थिति
और कारा की स्थिति सभी पर समीक्षा की गई। विधि व्यवस्था में भागलपुर का पूरा हमारा रेंज ही स्थिति अच्छी स्थिति है। इनफैक्ट पिछले 1 साल से कोई बड़ी घटना का भी हम लोग नहीं सुने हैं। कंट्रोल अच्छा किया जा रहा है। अभियोजन में हम लोग की इच्छा है कि कुछ और हम लोग का सज़ा भी बढ़े और जिस तरह के केसेस हैं, गंभीर केसेस हैं, स्पीडी ट्रायल में लिए गए हैं, वो स्पीडी ट्रायल के केसेस का त्वरित निष्पादन हो। कारा में जो कमियां हैं वो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जहां बैरक्स की कमी है, कैदी के रहने का दिक्कत है, या किचन में दिक्कत है, या उसके टॉयलेट में दिक्कत है, वो सारा सैंक्शन किया जा रहा है। हर जगह हाई मास्ट लाइट, सीसीटीवी सब किया जा रहा है। भागलपुर जिले में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का परिचालन धड़ल्ले से होता है, जिसकी चपेट में आने से आए दिन लोग सड़क हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। वहीं जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरैली बाईपास टीओपी के इलाके में इन दिनों बालू के अवैध खनन और परिवहन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इससे हमेशा जान का खतरा बना रहता है। रिहायशी इलाकों से गुजर रहे ट्रैक्टर आए दिन लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। ऐसी एक घटना बुधवार को कजरैली थाना क्षेत्र के सिमरिया कब्रिस्तान के समीप से सामने आई, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने वृद्ध महिला को ठोकर मार दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चला रहा चालक नाबालिग था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वृद्ध महिला को धक्का मारने के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। वहीं घायल महिला को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। कहाँ घर से उतरो? समानी मोड़। थोड़ा चक्कर अंदर चलो बोले लो। हाँ। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के वेशम में 4 दिवसीय पारा विधिक स्वयं सेवकों के लिए शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन एडीजे 1 सब जज अरविंद कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर 31 मई से लेकर 3 जून तक चलेगा, जिसमें पीएलबी के लोग शामिल हुए। इसमें सीरियल नंबर के आधार पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आज 50 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि कल 50 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल के पीएलबी को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने क्षेत्रों में जाकर डालसा और नालसा के स्कीम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुलिस जिला नवगछिया के बेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणपुर गांव स्थित अनुसूचित जाति मध्य विद्यालय में शिक्षक तरुण कुमार के द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शिक्षक को थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल थाना में आवेदन नहीं दिया गया है। वह स्कूल के 46 छात्राओं ने प्रधानाध्यापक को आवेदन दिया है। आवेदन में छात्राओं ने लिखा है कि स्कूल के तरुण सर उन लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं, साथ ही मोबाइल में गाना बजाकर नाचने को कहते हैं, जिसको लेकर छात्राओं ने न्याय की गुहार लगाई है। इधर मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। छात्राओं ने कहा है कि कई महीनों से शिक्षक तरुण कुमार इस तरह की हरकत करते हैं। इधर आरोपी शिक्षक तरुण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वही जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि बच्चियों के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर आवेदन दिया गया है। ये व्हाट्सएप पे हमें भी ऐसे इसकी जानकारी मिली और बच्चियों के द्वारा ऐसे कि संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर आवेदन ऐसे कि भेजे गए हैं। अभी तत्काल हम ऐसे कि उस शिक्षक तरुण नाम है उसको वहां से ऐसे कि हटाने का आदेश कर रहे हैं
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच करने का भी आदेश दे दिया गया है। कल जांच करके रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब हम लोग विभागीय कार्रवाई की ओर से अग्रसर होंगे और उस पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। भागलपुर नाथनगर के दोगच्छी से अकबर नगर तक एनएच पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वाहनों के चलने से उड़ रही धूल राहगीरों को बीमार कर रही है। सड़क पर उड़ती धूल से आवाजाही करने वाले लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आए दिन सांस और आंख की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। वही धूल से बचने के लिए स्थानीय कई दुकानदारों ने अपनी दुकान को प्लास्टिक लगाकर घेर दिया है ताकि धूल अंदर नहीं आ सके। सड़क से उड़ने वाली धूल से सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है, जबकि इस समस्या पर विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के द्वारा समाहरणालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया गया। एक तरफ प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे, वही दूसरी ओर सीईओ के खिलाफ जमकर बरसे। दरअसल जिला पदाधिकारी के द्वारा 92 घरों को बसाने की बात कही जा रही थी। उन लोगों पर बुलडोजर तो चला, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश होने के बावजूद उन लोगों को कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह सुनिश्चित नहीं किया गया। वही भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के शंकर प्रसाद गुप्ता सहित दर्जनों महिलाओं ने तीनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन लोगों को जगह मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक वह लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। मौके पर झुग्गी झोपड़ी भाजपा मंच के जयशंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जिलाधिकारी और एसडीओ उन लोगों की बातों को मान गए हैं, जिसकी कागजी प्रक्रिया भी हो गई है, लेकिन सीईओ काम में बाधा डाल रहे हैं। साहब आज से 1.5 साल पहले पूर्व जो है कि हम लोग को आदेश दिया गया था कि गरीब भूमिहीनों को जो रोड किनारे रहता है उसको बसा दिया जाए पर्चा दे के। जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ से हम लोग को आदेश हुआ, कोर्ट का डिग्री हुआ, 92 आदमी को बसाने का आदेश हुआ, डीएम साहब का आदेश हुआ कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोग को बसा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से सीओ साहब और एसडीओ साहब डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो डीएम साहब भेज देते हैं एडीएम साहब के पास। एडीएम साहब आदेश दिए हुए हैं, एडीएम साहब आदेश दिए एसडीओ साहब के हैं, एसडीओ साहब के यहाँ एक गोरा ऐसा किरानी है, वो कागज को दाब के रखे हुआ, जाते हम लोग को डांट के भगा देता है। भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को भागलपुर में विरोध जताया। संघ के सुनील कुमार ने बताया कि तीसरा वेतन रिवीजन की मांग के समर्थन में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज वे लोग मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से जल्द वेतन रिवीजन करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान संघ से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपर मुख्य सचिव ने जिला सैनिक कार्यालय का किया निरीक्षण, कहा पूर्व सैनिकों की समस्या जल्द होगी दूर। अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले नहीं तोड़नी चाहिए मर्यादा। गुड्डा सांसद पहुंचे भागलपुर, कहा राजनीति से ऊपर उठकर हो शहर का विकास। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, ट्रैफिक समस्या के हॉटस्पॉट को चिन्हित करने का दिया निर्देश। और भागलपुर में नाबालिग लड़के चला रहे हैं बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।